हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के शैडो हाउस सीजन 2 का पहला एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कोई हॉलवे में आने वाला गेट खोलता हुआ नजर आता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ बारबरा और उसकी डॉल बारबी आ जाती है। बारबी पूछती है कि वहाँ पे कोई है और चेक करने पर उसको स्कॉचेस दिखते हैं। स्कॉचेस को बारबी मारने लगती है। तभी बारबी को कोई दिखता है जिससे वो चौंक जाती है। सीन चेंज होता है और हमें एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे एमिली को उठ जाती है और एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें सभी डॉल को ग्रेट हॉल में बुलाया जाता है। ग्रेट हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डॉल आ जाती है और बारबी सबसे बोलती है कि एक सस्पिशियस फिगर को हॉलवे में देखा गया है। जो इसके बारे में जानता है रिपोर्ट करे। जो कुछ जानते हुए भी रिपोर्ट नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी। बारबी एमिलिको के पास आके बोलती हो कि तुम इस बार इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो ना। अगर इस बार तुमने कुछ किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर बारबी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद केट का रूम दिखाया जाता है जहाँ एमिलिको केट को सब कुछ बताती है। फिर वो दोनों थोड़ी बात करते हैं। फिर एमिली को बोलती है कि वो खुश है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी और गुड नाइट कहकर सोने चली जाती है। उसके बाद केट बोलती है कि अभी तक रिक्की और लू का ब्रेन वॉश सही नहीं हुआ है। सिर्फ शॉन ही है जो ब्रेन वॉश से पूरी तरह ठीक हो चुका है। और फिर वो कुछ लिखने लगती है। सीन चेंज होता है और हमें एमिलिका का ग्रुप एक साथ बैठा दिखता है, जहाँ पर उनकी लीडर रोज आ जाती है और सभी को गुड मॉर्निंग कहती है और अपने साथ चलने को कहती है। फिर वो बोलती है कि आज मैं तुमको बताऊंगी कि मेन हाउस में क्या क्या कर सकते हैं और तुम कैसे अपने आप को लॉर्ड ग्रैंडफादर के काम के काबिल बना सकते हो, और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। और फिर केट रोज से पूछती है कि क्या उसका रूम में बुक पढ़ना गलत होगा। रोज कहती है गलत नहीं होगा, पर हर पार्ट टाइम रूम में एक नोटबुक है और रूल के हिसाब से तुमने जितना टाइम वहाँ पे बिताया है तुमको उसकी एंट्री उस नोटबुक में करनी होगी। और जिसकी एंट्री कम होती है उसको वर्थलेस शैडो कहा जाता है। माना जाता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना नहीं चाहती है। और फिर वो लोग पूरे मेन हाउस में घूमते हैं। पहले लाइब्रेरी जाते हैं और फिर म्यूजिक रूम और डांस हॉल में जाते हैं। फिर वो लोग पैट्रिक और जॉन के ग्रुप से मिलते हैं और फिर केट जॉन को कुछ कहने वाली ही होती है, तभी स्टार बेरर सुसन्ना वहाँ पर आ जाती है और जॉन, केट और लुइस को स्पेशल लेसन के लिए ले जाती है। चलते चलते सुसन्ना कहती है कि उसे ये लेसन बहुत पसंद है और उसे तुम लोग भी बहुत पसंद हो। और वो तीनों को गले लगा लेती है। रिक्की को दिखाया जाता है जो सोचता है कि स्पेशल लेसन जरूर ये ट्रूथ पावर का होगा। मुझे मास्टर पैट्रिक को इस बारे में बताना ही होगा, और वो बताने वाला ही होता है कि उसकी आंखें काली हो जाती है और वो नहीं बता पाता है। सुसन्ना को दिखाया जाता है जो अपनी डॉल सूजी से कहती है कि सभी डॉल्स को दूसरे कमरे में ले जाओ, और सभी डॉल्स वहाँ से चली जाती है। फिर सुसन्ना, केट, लुइस और जॉन रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां सुसन्ना बोलती है कि मैं आज तुमको सूट पावर के बारे में बताऊंगी, और वो बताने लगती है कि इस रूम में सूट से कोयला बनाया जाता है। सूट को कोयले में बदल दिया जाता है जो कि शैडो हाउस की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। केट पूछती है कि उन लोगों से इसे छुपाया क्यों जाता है जिन्होंने अभी तक इसको जगाया नहीं है। सुसन्ना बोलती है कि ये एक रूल है जो लॉर्ड ग्रैंडफादर ने बनाया है ताकि सूट पावर यूज करने वाली शैडो को ढूंढ सके। फिर सुसन्ना सूट पावर की रेंज के बारे में पढ़ाने लगती है, पर जॉन सो जाता है। सुसन्ना जॉन को उठा के बोलती है कि लगता है प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा, और बोलती है कि ज़रा उस दीवार को तोड़ कर दिखाओ, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। जॉन अपनी तारीफ सुनते ही फुल जोश में उस दीवार पर मारता है, पर उस दीवार को कुछ भी नहीं होता।
सुसन्ना हंसते हुए बोलती है कि जितनी ज़्यादा फिजिकल पावर होती है उतनी कम सूट की रेंज होती है। फिर सुसन्ना केट को बोलती है कि तुम उस पेन को लेफ़्ट टेबल से राइट टेबल पर ले जाके दिखाओ। केट पूरी कोशिश करती है पर उससे पेन गिर जाता है। फिर केट सोचती है कि उसने अपने लेफ़्ट हैंड से जॉन की पॉकेट में एक लेटर डाल दिया है। फिर सुसन्ना केट से बोलती है कि तुम जॉन को क्या दे रही थी और अपने हाथ से लेटर निकालती है। सुसन्ना के हाथ में लेटर देख के केट डर जाती है। सुसन्ना लेटर को खोलने लगती है। तभी सीन चेंज होता है और हमको एमिलिको को दिखाते हैं, जिसके हाथ से एक प्लेट टूट जाती है और उसके हाथ में खून बहने लगता है, जिसको देखकर सूसी फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली जाती है। उसके बाद एमिलिको प्लेट साफ करने लगती है और उसकी मदद लू करने लगती है। एमिलिको लू से पूछती है कि राम के फेल होने पर तुमको दुख हुआ है, पर लू की आंख काली हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एमिलिको पूछती है कि क्या तुम मुझसे भी नफ़रत करती हो, पर लू ठीक हो जाती है और बोलती है नहीं, तुम कैसी अजीब सी बात कर रही हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें सुसन्ना केट का लेटर पढ़ते हुए दिखती है। वो केट का लेटर पढ़ नहीं पाती क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत ख़राब रहती है। फिर वो केट के पास आके पूछती है कि इसमें क्या लिखा है। केट बात बदलते हुए सबको दिखाती है कि देखो, हमारे ऊपर एक पतली सी सूट की सीट है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और सुसन्ना बोलती है कि तुम्हें पता लग गया और तुमने मेरा टेस्ट लिया, तुम्हें अपने टीचर का ऐसे टेस्ट नहीं लेना चाहिए। फिर केट सॉरी बोलती है और सुसन्ना लेटर जॉन को दे देती है। तभी अचानक से वहाँ पर बारबरा और बारबी आ जाती हैं और बारबी वहाँ से सबको जाने को बोलती है क्योंकि बारबरा के अंदर से बहुत सारा सूत निकल रहा था। फिर सुसन्ना सबको बाहर ले जाने लगती है। सब पूछते हैं कि बारबी को क्या हो गया है और सुसन्ना बताती है कि बारबी हमेशा ही मदद करती है बारबरा का सूट निकालने में, क्योंकि बारबरा का सूट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और सुसन्ना बताती है कि जितना भी शैडो हाउस में सूट निकलता है उसका 60% बारबरा का होता है। बारबरा हमेशा इतना ज़्यादा सूट निकालती है। ये सब सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सुसन्ना वहाँ से सबको ले जाती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं।